हालेलुया। हम सब जानते हैं शत्रु शैतान जो शुरुआत में एक दूत था जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए थे, जो प्रभु की स्वर्ग में आराधना किया करता था। उसका नाम लूसीफर था और सारे दूत उसके कंट्रोल में थे, उसकी अथॉरिटी के नीचे थे। एक बड़ी पोजीशन जो लूसीफर की थी। बाइबल कहता है जब उसके मन में घमंड पैदा हुआ कि मैं अपना सिंहासन यहोवा से भी ऊपर कर लूं, जब उसके मन में एक कपट आई, वो गिराया गया। वो एक दूत था, प्रभु ने शैतान को नहीं बनाया, वो एक दूत था, बट घमंड के कारण बाइबल में लिखा है वो गिराया गया। घमंड जो पहला पाप था, कपट जो हार्ट में आई, स्वर्ग में। हालेलुया। आज आपसे बात करूंगा 5 बारी शैतान का गिराया जाना। कितनी बारी वो गिर चुका है और कितनी बार अभी गिरेगा। हालेलुया। ऊपर से लेके नीचे तक उसका गिरना 5 बारी, एक बारी नहीं, 5 बारी गिरना। हालेलुया। यशाया 14 निकालो, 14 का 12। आज मैं दे नहीं पाया वचन, बट अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हो फिर भी निकाल के, यशाया 14 उसका 12। यशाया 14 और यहेजकेल 38 इन दोनों चैप्टर्स में आप लूसीफर के विषय में समझते हो और जानते हो। ये दोनों चैप्टर्स आप इसमें आप समझते हो। हालेलुया। शैतान का गिराया जाना। आपको पता है 3 स्वर्ग हैं जिसके विषय में बाइबल मेंशन करती है। बाइबल में लिखा है, जब पौलुस लिखता है, उसने कहा मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। इसका मतलब एक दूसरा स्वर्ग भी है और एक पहला स्वर्ग भी है। जो तीसरा स्वर्ग है वो जगह है जहां पे परमेश्वर और उसका सिंहासन, उसकी हजूरी खुद वास करती है। जहां पे हमने पढ़ा था 24 एल्डर्स, हाँ, जहां पे दूत, जहां पे लोग उसकी परस्तिश होती है, वो स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग जहां पे यहोवा खुद वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्थान, तीसरा स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग है जो हम आकाश मंडल में, बड़े बड़े तारे हैं, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स चल रहे हैं और बड़ी बड़ी गैलेक्सियां जो आप कहने हैं, हम आकाश मंडल, जो हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, आकाश गंगा जो बोलते हैं, हम इस गैलेक्सी का पार्ट है। और ये जो गैलेक्सीज है, ये जो यूनिवर्स है ऊपर का, इसको हम सेकंड हेवन कहते हैं, दूसरा स्वर्ग। और जो ये पहला स्वर्ग है, हम जो अपने ऊपर जो ये स्काई देखते हैं, जहां पे हम पक्षियों को या प्लेन्स को उड़ते हुए देखते हैं, ये फर्स्ट हेवन है। आप समझ रहे हो 3 स्वर्गों के विषय में। तीसरा जहां पे प्रभु खुद वास करता है, प्रभु का सिंहासन। दूसरा जो आकाश मंडल, ये प्लैनेट्स, ये तारे और ये सारी चीजें जहां पे हैं। और फर्स्ट जो ये आसमान हम देखते हैं ऊपर, जहां पे पक्षी, और ये फर्स्ट हेवन है। हालेलुया। तो पूरा जो हम यहेजकेल और यशाया, मैंने आपको बताया था, यशाया 14 और यहेजकेल 28 में इसके विषय में हम पढ़ते हैं। अब समझ रहे हो? दोबारा उसी वचन को पढ़ो, अगर निकालो। यस। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया। तो इस जगह पे हम देखते हैं ये लूसीफर का पहला गिरना था। जो लूसीफर नाम है वो लेटिन से आया है, लेटिन वर्ड में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से
हम लूसीफर के विषय में इस जगह पे देखते हैं। आप समझ रहे हो? लूसीफर जो मैंने आपको बताया था वो दूत था, वो शैतान नहीं था, वो एक दूत था। हाँ, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए थे। जब वो चलता था तो इंस्ट्रूमेंट बजते थे और उसके द्वारा प्रभु की आराधना होती थी। वो एक आराधना वाला दूत था, आराधक, वर्शिपर, मेन लीडर लूसीफर। तुझे भूमि पर पटक दिया। सुंदरता के कारण बाइबल कहती है उसके, वो बहुत सुंदर था, उसके बड़े बड़े पंख, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट फिट, कलरफुल, वो बहुत सुंदर था। बाइबल ने कहा है सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा। मैं कितना अच्छा हूं, कितना अच्छा बनाऊं, कितने लोग मेरे अंडर हैं, मैं क्यों प्रभु की उपासना करूं, मैं ही क्यों ना प्रभु बन जाऊं, मेरी क्यों ना आराधना हो। वो अपनी सुंदरता के कारण फूल उठा, घमंड आ गया उसके अंदर, मैं ही प्रभु की गद्दी ले लूं, मैं ही सिंहासन को ले लूं और मेरी आराधना हो। आराधक था, बट क्या मन में आया? घमंड आया कि मेरी आराधना हो। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। उसके पास प्रभु ने उसको इतना ब्लेस किया था, घमंड आ गया, मन बिगड़ गया, सोच बिगड़ गई। आराधना करनी थी, बट क्या सोच बन गई? अब मेरी आराधना हो। और इसके कारण बाइबल कहती है मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। ये पहली फॉल थी लूसीफर की। कहां से? तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में। समझ रहे हो? पहली फॉल कहां थी? तीसरे स्वर्ग में था, आराधना करता था प्रभु की, तो उसे फेंका गया। कहां फेंका गया? दूसरे स्वर्ग में। दूसरा कौन सा है? आकाश मंडल, जहां पे स्टार्स, तारे, ये प्लैनेट्स, ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी फॉल के विषय में, दूसरा गिरना उसका निकालेंगे वचन। मेरे समय के कारण ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप इन चीजों को समझें। लूका 10 उसका 18, लूका की पुस्तक 10 उसका 18। थर्ड हेवन है, उसका माहौल पूरा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल, आत्मिक, वहां पे कोई छल नहीं है। यस। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने। आप समझ रहे हो? उससे पहले हम देखते हैं वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रभु ने जब सामर्थ रिलीज करी चेलों पे, उसने उससे कहा मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो ये जो दूसरी फॉल थी, ये कौन सी थी? दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में से ये दूसरी फॉल। अब क्या है? ये आसमान, हम कहते हैं अंधकार की शक्तियां जो कंट्रोल लेती हैं, जहां से ये अपने काम को एक्सेस करती हैं। फर्स्ट हेवन अगर आप निकालो इफिसियों 2 उसका 1 और 2, इफिसियों की पुस्तक 2 उसका 1 और 2। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले से संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश का अधिकार कौन सा? फर्स्ट हेवन, पहला स्वर्ग, आकाश के अधिकारी। अभी कहां पे है उसका एरिया? आकाश, हमारे ऊपर। अगर आप इफिसियों 6 उसका 6 और का 12 पढ़ो, इस आगे इफिसियों 6 उसका 12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में। हमारा युद्ध लोगों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, पर कहां से है? परमेश्वर की, क्योंकि हमारा मल युद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, प्रिंसिपैलिटीज जो आकाश में है, और अधिकारियों से।
अधिकारियां जो अधिकार रखते हैं इस आकाश में। और बाइबल बताती है इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आत्मिक सेनाएं कहां पे है? फर्स्ट हेवन, जो आकाश के अंदर, जहां से कंट्रोल कर रही है सारा, जहां से लोगों को नशों में डाला। आप समझ रहे हो, एक एरिया में एक ही आदत पाई जाती है, एक ही पाप बहुत प्रबल हो रहा होता है। वो एक स्पिरिट है। एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ सारे जवाना दी मौतां हो रही ने। एक स्पिरिट ऊपर जो उस जगह के ऊपर काम कर रही है अपना। अंधकार की सामर्थ्य जो फर्स्ट हेवन में है, एक जगह पे सारे ही नशे, वो नशे की आत्मा जो उस आकाश में काम कर रही है और उस एरिया को अपने कंट्रोल में कर। ये कहां से काम कर रही है? आकाश से, फर्स्ट हेवन। वही सेम बीमारियां उस सारे एरिया च लगी हुई है, फर्स्ट हेवन। यहां तक शैतान गिराया गया है। कितनी फॉल देख ली हमने? हाँ, पहले तीसरे से दूसरे में और दूसरे में से पहले में, जहां पे अभी शैतान है। इसके बाद 3 और गिरना शैतान का। तैयार है? आगे अभी कहां पे है? फर्स्ट हेवन में, जहां से काम कर रहा है। अब फर्स्ट से वो कहां आएगा? निकालेंगे वचन को। प्रकाशित वाक्य 12:9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आप समझ रहे हो, ये तीसरा गिरना शैतान का। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप शैतान जो इब्लीस कहलाता है और इस संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये तीसरा फॉल है। कहां से? पहले हेवन से, पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरना, पृथ्वी पे टोटल कंट्रोल आ जाना, एंटी क्राइस्ट का धरती पे आ जाना और अपना राज्य 7 साल का राज्य स्थापित करना। ये उसकी थर्ड फॉल होगी। अभी तो ऊपर से काम कर रहा है, उस समय वो धरती पे आके अपना शासन लगाएगा और पृथ्वी पे रहकर काम करेगा। तीसरा गिरना शैतान का, सारा कंट्रोल। हम जानते हैं 7 साल कैसे वो 3.5 साल में अपनी हुकूमत राजी करेगा, लोगों का फेवर लेगा और उसके बाद 3.5 साल अपना असली रूप दिखाएगा। मैंने कल भी आपसे बात करी थी। वो प्रभु के मंदिर में जाएगा, टेंपल में जाएगा इजराइल में और अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा और लोगों को बोलेगा कि मेरी आराधना करो। देखो, वही चीजें जो स्वर्ग में थी, जिस कारण गिराया गया, वही चीजों को धरती पे आके पूरा करेगा, पूरा करने का प्रयास करेगा। उसका चौथा गिराया जाना, जब 7 साल पूरे होंगे और प्रभु का 1000 साल का राज्य आएगा, 7 सालों के बाद बाइबल कहती है वो स्वर्ग से उतरते देखा और जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। चौथा गिराया जाना, धरती से कहां पे? अथाह कुंड में। चौथा उसका गिराया जाना, 1000 साल के लिए वो उस अथाह कुंड में चेन के साथ बंद करा जाएगा। जब प्रभु का राज्य स्थापित होगा 1000 साल के लिए, प्रभु का शासन होएगा 1000 साल के लिए, वो चौथी बार जो गिराया जाएगा वो उस अथाह कुंड में होगा। वो जो राज्य होएगा, प्रभु का राज्य होएगा। सारी शैतान और उसकी दूत उस अथाह कुंड में होंगे 1000 साल के लिए। चौथा गिराया जाना और एक पीसफुल शासन होएगा वो 1000 साल का, जो प्रभु करेगा अपने लोगों के बीच में। पांचवा जो हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10, जो 1000 साल का राज्य होगा, उसके बाद शैतान खोला जाएगा। बाइबल कहती है उस कुंड से बाहर आएगा और जाति के लोगों को भरमाएगा और उनको प्रभु के खिलाफ करेगा और वो एक युद्ध का आयोजन करेगा
प्रभु और प्रभु के दूतों के, प्रभु के लोगों के खिलाफ। और वो फाइनल युद्ध होएगा जिसमें शैतान, शत्रु और वो सेना हारेगी, और उसके बाद फाइनल न्याय किया जाएगा, फाइनल जजमेंट, जो शैतान पे आनी है और जहां पे उसने रहना है अनंत काल के लिए। पढ़ो इस वचन को दोबारा, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और क्या है? गंधक- पांचवा गिराया जाना। कहां पे होएगा वो? आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु, वो एंटी क्राइस्ट और वो झूठा भविष्यवक्ता जो उसके साथ था, वो भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग, एवरलास्टिंग, इटर्निटी के लिए बाइबल का पीड़ा में तड़पते रहेंगे। पांचवा गिराया जाना शैतान।